Namaste bachcho, how are you? I hope that you all are doing very well at your home with your family members in this lockdown period. Students, as you all know that we have discussed the objective and short answer type questions of chapter 3 variation in shelters. So today we will discuss the long answer type questions of this chapter. So you all are instructed to watch this video till the end. So let's start long answer type questions of chapter 3 variation in shelters. So students, let's discuss the long answer type questions of chapter 3 variation in shelters. So first of all, we will read the questions very carefully one by one. So first question is, what information do we get from भीमबेटका रॉक शेल्टर्स? हमें भीमबेटका रॉक शेल्टर जो कि मध्य प्रदेश में है उससे क्या इन्फॉर्मेशन, क्या सूचनाएं मिलती हैं. द सेकेंड क्वेश्चन इज, लिस्ट द चेंजेस दैट अकर्ड इन लाइफ ऑफ मैन व्हेन ही बिकम अ फूड प्रोड्यूसर. अर्ली मैन, आदि मानव के जीवन में क्या परिवर्तन आया जब वो लोग फूड प्रोड्यूसर बन गए. द थर्ड क्वेश्चन इज, गिव 3 रीजन्स फॉर रीजनल वेरिएशन इन हाउसेस. अलग अलग क्षेत्रों में घरों के अलग अलग होने का क्या कारण है, इसके 3 कारण बताने हैं. द फोर्थ क्वेश्चन इज, व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ ए गुड नेबर. एक अच्छे पड़ोसी होने के क्या क्या गुण हैं, क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, उसको लिखना है. द फिफ्थ क्वेश्चन इज, कंप्लीट द टेबल बिलो. बच्चों यहाँ लैंड फॉर्म दिया हुआ है. लैंड फॉर्म्स हिली, प्लेन्स, कोस्टल एंड आइलैंड्स, अर्थक्वेक प्रोन एरिया. और यहाँ दिए हुए हैं टाइप्स ऑफ रूफ, मटेरियल यूज्ड, स्टेट्स. यानी कि हिली एरिया में किस तरह के छत होते हैं, उसको बनाने में क्या क्या मटेरियल यूज़ किए जाते हैं और किस स्टेट में ऐसे घर बनाए जाते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1. सो लेट्स मूव टू द आंसर. व्हाट इन्फॉर्मेशन डू वी गेट फ्रॉम भीमबेटका रॉक शेल्टर्स. Let's see the answer. We get lot of information from Bhimbetka Rock about the life, tools and implements of early men. It also connects us to the prehistoric man. बच्चों, जो मध्य प्रदेश में भीमबेटका रॉक शेल्टर्स है वहाँ पर हमें उससे पुराने ज़माने में, उस ज़माने में रहने वाले लोग, यानी जो आज से 9000 साल पहले वहाँ रहा करते थे, उनकी लाइफ कैसी हुआ करती थी, वह किस तरह के औजार यूज किया करते थे, किस तरह के हथियार यूज किया करते थे, किस तरह का लाइफ जीते थे, उसकी जानकारी मिलती है वहाँ के पेंटिंग्स को देख के, वहाँ के बनावट को देख के. साथ ही साथ इट कनेक्ट्स अस टू द प्री हिस्टोरिक मैन. साथ ही साथ उस ज़माने के लोग कैसे हुआ करते थे उनके साथ हमें वह जोड़ता है. वहाँ पर जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा कि वहाँ पे 400 से अधिक पेंटिंग्स हैं, रॉक पेंटिंग्स हैं, जिसको देख के हमें पता चलता है कि उस ज़माने में वहाँ के लोगों की लाइफ कैसी हुआ करती थी. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. लिस्ट द चेंजेस दैट अकर्ड इन लाइफ ऑफ मैन व्हेन ही बिकम अ फूड प्रोड्यूसर. जब उस ज़माने के लोग, पुराने ज़माने के लोगों ने जब खाना खुद से प्रोड्यूस करना शुरू कर लिया, मीन्स अनाज उगाने लगे, खेती बाड़ी शुरू कर दी, तो उनके लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए. द आंसर इज, देयर आर मेनी चेंजेस अकर्ड इन लाइफ ऑफ मैन व्हेन ही बिकम ए फूड प्रोड्यूसर. जब लोगों ने खुद खाना बनाना, खुद खाना उगाना सीख लिया, तो उनके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं. पहला, दे स्टार्टेड लिविंग ए सेटल्ड लाइफ. उन्होंने एक जगह रह कर, बस कर निवास करना और जीवन जीना शुरू कर दिया. दे स्टार्टेड बिल्डिंग हट नियर वाटर बॉडीज़. उन लोगों ने नदियों के किनारे, तालाबों के किनारे अपने झोपड़ियों का निर्माण करना शुरू कर दिया. दे स्टार्टेड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़. साथ ही साथ उन लोगों ने खेती बाड़ी की शुरुआत कर दी, अनाज उगाने लगे. दे स्टार्टेड ईटिंग कुक्ड फूड. स्टूडेंट्स, एज यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 3 कि उस ज़माने में लोग
जानवरों को मारकर उसका कच्चा मांस ही खा जाते थे जब तक कि फायर का इन्वेंशन नहीं हुआ था। तो धीरे धीरे फायर का इन्वेंशन हुआ और लोग पका हुआ खाना खाने लगे। सो लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। गिव 3 रीजन्स फॉर रीजनल वेरिएशन इन हाउसेस। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग घर किस क्यों होते हैं, इसके 3 कारण। द आंसर विल बी द 3 रीजन्स आर लैंड फॉर्म्स, वहाँ के की ज़मीनी हालत, वहाँ का ज़मीन कैसा है, पहाड़ी है, समतल है, डेजर्ट है, कोस्टल एरिया है, यह एक पहला कारण है। दूसरा क्लाइमेट, वहाँ का मौसम कैसा है, गर्म मौसम है कि ठंडा मौसम है कि नॉर्मल है। सी मटेरियल अवेलेबल इन दैट एरिया, वहाँ पर घर बनाने के पर्याप्त मटेरियल्स अवेलेबल हैं कि नहीं हैं। अब बताइए, जब लद्दाख में अगर सीमेंट पहुँचाना हो महाराष्ट्र या कोलकाता से, तो लद्दाख पहुँचने में कितनी कठिनाई होगी। तो वहाँ पे क्या लोग करते होंगे, लकड़ियों का घर बनाते हैं, क्योंकि वहाँ बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा होती है, बारिश बहुत ज़्यादा होती है। तो मटेरियल्स क्या अवेलेबल है हमारे आसपास जिससे कि हम बना सके घर को, यह डिपेंड करता है। एंड द फोर्थ इज़ मनी इन हैंड, और हमारे पास कितना पैसा है, हम घर बनाने पर कितना खर्च कर सकते हैं, यह भी काफ़ी मायने रखता है। द फोर्थ क्वेश्चन इज़ व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ ए गुड नेबर। एक अच्छे पड़ोसी होने के क्या क्या गुण हो सकते हैं, क्या क्या उसकी जिम्मेदारियां हैं, उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। सो द आंसर विल बी देयर आर सम इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ ए गुड नेबर सच एज ए टू कीप द वॉल्यूम ऑफ रेडियो एंड टेलीविज़न लो एट नाइट। सबसे पहला कि हमें रात के समय टेलीविज़न, रेडियो या फिर किसी भी तरह के शोर से बचना चाहिए, उसे कम करके रखना चाहिए। हमें अगर गाना भी सुनना है तो हम इतनी ही आवाज़ रखेंगे ताकि हमें सुनाई दे, हम किसी को डिस्टर्ब ना करें। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ अवॉइड यूजिंग नॉइजी इक्विपमेंट्स एट नाइट, और साथ ही साथ हम किसी भी ऐसे चीज़ का इस्तेमाल ना करें रात को जिससे कि शोर मचे। जैसे अब रात को अगर आप लेट नाइट अगर आप कुकर पे में कुछ कुक कर रहे हैं, रात को सीटी बजेगी कुकर की, कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन ऑन कर दिए, वैक्यूम क्लीनर से घर की सफाई रात को 12 बजे करने लगे, तो इससे काफ़ी शोर होता है। तो इन सब चीज़ों पे कंट्रोल करना चाहिए ताकि हमारा पड़ोसी डिस्टर्ब ना हो, वरना अगर हम सो रहे हैं और पड़ोसी उस तरह करने लगे तो हमें भी बुरा लगेगा। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ मस्ट फॉलो द नेबरहुड वॉच प्लान टू प्रिवेंट क्राइम, और साथ ही साथ हम जो मोहल्ले में पहरा देते हैं, जगह जगह पुलिस हेल्पलाइन नंबर डिस्प्ले करते हैं, इन सारी चीज़ों को हमें फॉलो करना चाहिए ताकि हमारे एरिया में, हमारे आस पड़ोस में चोरी, डकैती, किसी भी तरह का क्राइम ना हो सके। डी ऑलवेज ट्राई टू कीप आवर सराउंडिंग क्लीन एंड एज आवर होम, हमें हमेशा अपने आसपास उतनी ही सफाई रखनी चाहिए जितना कि हम अपने घरों को साफ रखते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, let's move to the fifth question, and the fifth question is complete the table. As you can see here, landform is hilly, पहाड़ी इलाके में घरों का छत कैसा होता है, स्लोपिंग रूफ। मटेरियल्स क्या क्या लगते हैं, ब्रिक्स, सीमेंट, वुड। और एक पहाड़ी स्टेट कौन सा है, उत्तराखंड। द नेक्स्ट लैंडफॉर्म इज प्लेन्स, तो प्लेन्स में कैसा छत होता है, फ्लैट। इसमें इसको बनाने में ब्रिक्स एंड सीमेंट और फ्लैट ज़मीन हमारे बिहार का भी है, कह सकते हैं। कोस्टल एंड आइलैंड, तटीय इलाका या फिर टापू, यहाँ भी स्लोपिंग रूफ ही होते हैं क्योंकि इधर स्टिल्ट हाउस यूज किया जाता है और स्टिल्ट हाउस का भी छत स्लोपिंग होता है। इसे बनाने में बम्बू, वुड, कोकोनट साफ। और स्टेट होगा गोवा। नेक्स्ट अर्थक्वेक प्रोन, मतलब कि जहाँ पे भूकंप ज़्यादा आती हो तो वहाँ पे हम बांस के लकड़ियों का ही घर बनाते हैं, उसका भी छत स्लोपिंग ही होता है। उसको बनाने में बैम्बू एंड वुड। एंड स्टेट असम। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ इट फॉर टुडे। टिल देन I wish you all the very best. Stay safe at your home with your family members. Study hard. Bye bye.